हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इनसाइड आईज का टेस्ट नंबर 2 प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। या मोस्टली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के आपके एक भी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होने वाले, तो ध्यान से कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है, बोला हुआ है। इसमें बता रखा है कि द ब्रॉन्ज स्टैचू आर मेड यूजिंग लोस्ट वैक्स टेक्निक। उसमें जो ब्रॉन्ज स्टैचू होते हैं वो लोस्ट वैक्स टेक्निक से बने होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो फिगरीन होती है, जो मूर्तियाँ होती है, वो वैक्स की बना के उसके चारों तरफ फिर क्या होती है, मिट्टी की का लेप कर देते थे। तो उसके बाद फिर उसको गर्म किया जाता था। तो गर्म करते हैं तो मिट्टी तो पक जाती थी और जो वैक्स है वो अंदर की पिघल जाती थी। ठीक है, तो क्या होता था, फिर वो मिट्टी पकने के बाद हटा दी जाती थी और वैक्स उसको फिर ठंडा करके तो वैक्स की मूर्ति बन जाती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखा है कि फिर उसके बाद ये ब्रॉन्ज का स्टेचू, उसके बाद बता रहे फिर उस वैक्स को हटा के फिर इसमें ब्रॉन्ज डाल दिया जाता है तो ब्रॉन्ज की बन जाती थी। डांसिंग गर्ल इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। जो डांसिंग गर्ल, याद रखना, जो डांसिंग गर्ल वाली है वो हमारी कहाँ पे मिली हुई थी, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में नहीं मिली, मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के बारे में बता रखा है। इंडियन सिनेमा में क्या बता रखा है कि भाई फर्स्ट बता रखा है कि द फर्स्ट फुल लेंथ पिक्चर वाज प्रोड्यूस बाय दादा साहिब फाल्के। पहली जो फुल लेंथ पिक्चर थी वो दादा साहिब फाल्के ने की थी, बिल्कुल ठीक है। राजा हरिश्चंद्र थी पहली, 1930 में आई थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, दादा साहिब फाल्के की थी फर्स्ट फुल लेंथ पिक्चर थी। फर्स्ट क्या थी, फुल लेंथ पिक्चर। उसके बाद भानु अथैया बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। ऑस्कर सबसे पहले किसी ने जीता था, भानु अथैया ने, बिल्कुल ठीक है। नो इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर द अकेडमी अवार्ड। देखो, अकेडमी अवार्ड होता है वो फॉरेन लैंग्वेज के लिए मिलता है। ठीक है, तो इंडिया की कई फिल्म को भी मिला नहीं है, बट नॉमिनेट तो हुई है वो। ठीक है, तो इसमें बता रखा है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट फुल लेंथ ये हमने बता दी, ये दादा साहिब फाल्के राजा हरिश्चंद्र थी पहली पिक्चर 1930 में, और ये मराठी लैंग्वेज में थी। ठीक है, भानु अथैया का हो गया, उसमें कौन सी फिल्म के लिए, गांधी के लिए मिला था उनको। ठीक है, ऑस्कर मिला था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए उसको मिला था। ठीक है, और 3 फिल्म है जिनको अकेडमी अवार्ड मिला है। पहली क्या, मदर इंडिया है, सेकंड है सलाम बॉम्बे और लगान। इन तीनों को अकेडमी अवार्ड मिला था, वो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए, फॉरेन लैंग्वेज में नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, उसके बाद कंसीडर फॉलोइंग पेयर फेस्टिवल और स्टेट के लिए बता रखा है। अब देखो, चापचारकूट है। चापचारकूट कहाँ का है हमारा, ये चापचारकूट है मिज़ोरम का। ठीक है, मिज़ोरम का है। और लोसर का है हमारा, लोसर है हमारा अरुणाचल का, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है मोतासू। मोतासू कहाँ पे है, ये हमारा कहाँ का है, मोतासू मोंग, नागालैंड। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। चापचारकूट में क्या होता है, चापचारकूट हमारा एक पोस्ट हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। इसमें क्या है, झूम ऑपरेशन। झूम का मतलब है कि जो जंगल की क्लियरिंग जब बोने के बाद जब काट लेते हैं, उसके बाद जंगल की क्लियरिंग की जाती है, जो जला के उन चीज़ों को, और इसके बाद झूम के बाद ये बनाया जाता है। जो झूम की कंप्लीशन हो जाती है, मतलब जंगल को साफ़ करके कर लेते हैं, साफ़ वगैरह कर लेते हैं, तो ये उसके बाद बनाया जाता है। ठीक है, जंगल क्लियरिंग के बाद चापचारकूट। उसके बाद लोसर, ये अरुणाचल में मनाया जाता है। ये तिब्बत का न्यू ईयर होता है, उसके लिए मनाया जाता है। तिब्बत न्यू ईयर होता है तब लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब होते हैं, मोनपा और शेदुकपान और मेम्बा कम्बा और ना। इसमें ये महायान सेक्ट से है बुद्धिज़्म की, इस फेस्टिवल को मनाते हैं, लोसर को, महायान बुद्धिज़्म वाले। ठीक है, तो लोसर का है अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत न्यू ईयर के लिए। उसके बाद मोत्सू मोंग है, ये नागालैंड में है, ओ ट्राइब के लिए, ये ओ ट्राइब के लिए। ये शॉपिंग सीज़न को कंप्लीट करने की, बोने के बाद करते हैं, ये क्लियर करने के बाद करते हैं। ठीक है, चापचारकूट ये भी 3 डे फेस्टिवल होता है इसमें। ठीक है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। इसमें कल्चर वगैरह होते हैं। शॉपिंग वैसे ना है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, वैसे शॉपिंग फेस्टिवल ही है। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में हमारी कौन कौन सी शामिल है, योगा शामिल है, रामलीला शामिल है और छाऊ डांस, ये तीनों है। ठीक है, अब इसके बाद और देख लेते हैं। इसके बाद यूनेस्को को बता रखी लिस्ट कब बनाई गई थी, 2008 में बनाई गई थी, कन्वेंशन ऑफ सेफ गार्ड करने के लिए जो इंटेंजिबल कल्चर है उनको। ठीक है, और इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं।
जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, इसमें एक तो होता है ह्यूमैनिटी के लिए इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी, और दूसरा क्या होता है अर्जेंट सेफ गार्डिंग के नीड फॉर अर्जेंट सेफ गार्डिंग के लिए होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो अर्जेंट सेफ गार्डिंग के लिए तो इंडिया को एक भी आज तक नहीं मिला है, ठीक है। और जो ह्यूमैनिटी है इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लिस्ट दे रखी है कौन कौन सी, एक बार देख लीजिए फटाफट। वैदिक चैंटिंग है, वेदों की चैंटिंग बता रखी है, रामलीला है रामायण के लिए, कुट्टियाट्टम ये केरल का है, ठीक है कुट्टियाट्टम। उसके बाद रामाना है, ये गढ़वाल का है, रामन, ठीक है गढ़वाल का है ये। उसके बाद मोटियर, ये भी केरल का है, थिएटर ड्रामा है। कालबेलिया राजस्थान का, छाऊ डांस कहाँ है क्या है बताओ, उड़ीसा असम दोनों में होता है, छत्तीसगढ़ में झारखंड में। जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है लद्दाख की वो है हमारी, ठीक है ट्रांस हिमालय रीजन में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है चैंटिंग ऑफ लद्दाख की है, ट्रांस हिमालय रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। उसके बाद बता रहा है क्या है संकीर्ताना है, ये मणिपुर का है, ठीक है। उसके बाद बता रखे ब्रास और कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल की है, ये थिएटर है फॉर जंदीलाल गुरु के उसमें पंजाब से ब्रास और कॉपर की आर्ट है, ठीक है पंजाब में ब्रास और कॉपर की बहुत अच्छी आर्टिंग की जाती है। उसके बाद योगा है, वो नौरोज है, उसके बाद कुंभ मेला, ये सब इसमें है, इंटेंजिबल कल्चर फॉर ह्यूमैनिटी में है। उसके बाद सेफ गार्डिंग वाले के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए कंसिडर फॉलोइंग पेयर, जल्लीकट्टू, अभी मैच करना है, जल्लीकट्टू कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में होता है, कामला कर्नाटक में, ये बिल्कुल ठीक है, लोहड़ी पंजाब में होती है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत और देखिए जल्लीकट्टू क्या होता है, जल्लीकट्टू हमारी होती है ये बुल फाइटिंग होती है। बुल फाइटिंग क्या, उसको बुल को कंट्रोल करना होता है, जो बुल को कंट्रोल करते हैं। अभी इस पर रोक लगाने के लिए भी सरकार ने रोक भी लगा दी थी। तमिलनाडु में होती है बुल, जब किस टाइम पे होती है, पोंगल के लिए, पोंगल फेस्टिवल होता है उसमें होता है, मुट्टू पोंगल वाले दिन, जो मट्टू पोंगल होता है उस दिन होता है जल्लीकट्टू, ठीक है। उसके बाद कामला होता है, ये एक बफेलो रेस होती है, कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बफेलो की रेस कराई जाती है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसको तुलुनाडु बोलते हैं। कई बार पूछ लें कि तुलुनाडु कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में, ठीक है। पंजाब में लोहड़ी होती है, इसमें क्या होता है संक्रांति के टाइम पे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पपेट्री इन इंडिया। पपेट्री के लिए, जो पपेट्री मतलब कठपुतली के लिए क्या क्या बता रखा है, अब देखिए पपेट्री के लिए बता रखी है दो जगह ये पपेट्री ज़्यादा फेमस है। एक तो कुंदेई पपेट्री है, कहाँ का है, ये राजस्थान का नहीं है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। और कठपुतली है वो राजस्थान का, ये दो रखने है। कुंदेई है वो उड़ीसा का है, कठपुतली राजस्थान का। और जो कुंदेई उड़ीसा का है उसमें क्या होता है, जो कठपुतली बनाई जाती है उनकी लेग्स नहीं होती, ठीक है। और उनको लॉन्ग बस कपड़े लॉन्ग पहना दिए जाते हैं, उनकी लेग्स नहीं होती। राजस्थान वाले में उनको पर्टिकुलर पूरा कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, ठीक है। वुड की बनी होती है, कलरफुल होती है, ओके। वैसे आगे देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, तो ये दोनों याद रख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है कुंदेई और कठपुतली। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुट्टियाट्टम अब बताया था कुट्टियाट्टम कहाँ का है। कुट्टियाट्टम है हमारा केरल का है, ये संस्कृत फॉर्म में की डांस फॉर्म है, ठीक है, कि केरला की थिएटर फॉर्म है। इसमें बता रखा है कि इसमें थिएटर फॉर्म तमिलनाडु, तो फर्स्ट बात तो रॉन्ग हो गया। ऑफिशियल रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को की मास्टरपीस टू ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ, ये उसमें ऐड किया गया, अभी पढ़ा था, ठीक है। तो कुटियाट्टम है केरला का है, ये संस्कृत थिएटर है, ये याद रखना संस्कृत का थिएटर है। इसमें क्या होते हैं चाकियार होते हैं, उनको एक्टर को चाकियार बोलते हैं। एक्टर और चाकियार या एक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नंबियार होते हैं कौन होते हैं इंस्ट्रूमेंटली। चाकियार होते हैं एक्टर, और नंगियार होते हैं वुमेन का जो रोल करते हैं, वुमेन का रोल करते हैं उनको नंगियार कहते हैं। और नामयार होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, और जो एक्टर होते हैं उनको चाकियार बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद सूत्रधार होते हैं सूत्रधार नरेटर एंड विदूषक, ये हमारे क्या होते हैं पेट्रोगोनिस्ट होते हैं ये, ठीक है। विदूषक क्या करता है, विदूषक होता है, विदूषक मतलब बोलने वाला जो डायलॉग को डिलीवर करता है। एम्फेसिस हैंड गेस्चर और आई मूवमेंट के ऊपर होता है मेन ये डांस, ठीक है। कोडियट्टम केरल का है, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट देखिए कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, थिएटर और स्टेट के बारे में बताना है। थिएटर और अट्टम, कृष्णायट्टम देखो कोडियट्टम है वो केरल में, कृष्णायट्टम भी केरल का है, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का है, तमाशा
महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है ये, ठीक है। किसने आइटम ये फोक डांस है केरला का, तो बता दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसने पैट्रोनाइज किया था, किंग मानवादा ऑफ कालीकट ने इसको पैट्रोनाइज किया था। इसमें लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी बताई जाती है, उनकी चाइल्डहुड, उनकी बर्थ की, उनके प्रैंक्स के बारे में, और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बताया जाता है। यक्षगान ये कर्नाटक का है, और इसमें क्या होता है, इसमें यक्षगान के अंदर रामायण और महाभारत की स्टोरियाज है वो डिपिक्ट की जाती है, जो भी जैसे मेन द्रौपदी स्वयंवर हो गया, सुभद्रा विवाह हो गया, अभिमन्यु वध हो गया, कर्ण अर्जुन युद्ध हो गया, और रामायण की जैसे लव कुश का युद्ध हो गया, राज्याभिषेक हो गया, बाली सुग्रीव का युद्ध हो गया, पंचवटी, ये सब ये होते हैं इसमें, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र का होता है, ये फोक डांस होता है। इसमें कौन कौन सी फोक फॉर्म होती है, जैसे क्या हो गया, गोंदाल हो गया, जागरण हो गया, कीर्तन हो गया। लेडीज़ मोस्टली फीमेल एक्ट्रेस होती है, वो तमाशा परफॉर्म करती है, डांस करती है, और इसको बोलते हैं मुर्की बोलते हैं उनको, ठीक है। ये क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें और सारे इमोशन डाले जाते हैं। पैरों का फुटवर्क होता है मोस्टली, ये लाइटिंग स्पीड पर फुटवर्क होता है, ये तमाशा होता है। उसके बाद बता रखा है, नेक्स्ट देखिए, फोक डांस और उनकी रिलेटेड कम्युनिटी। अब देखो, सबसे पहले बता रखा है कि बीजू डांस कौन सी चकमा कम्युनिटी होती है, वो चकमा कम्युनिटी है वो करते हैं, ठीक है। बीजू चकमा दे के चले जाते हैं। उसके बाद होजागिरी डांस ब्रू कम्युनिटी करती है। ये भी जो ब्रू आप कॉफ़ी पीते हो वो कौन सी है, तो होजागिरी कम्युनिटी, होजागिरी डांस करते हैं ब्रू कम्युनिटी। ब्रू एक कम्युनिटी होती है, उन्हीं के नाम पर ब्रू कॉफ़ी का नाम रखा गया है, और वो होजागिरी डांस करते हैं। उसके बाद दोरे काटा, ये होते हैं खासी टाइप्स। अब इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसके बाद बीजू डांस है, ये चकमा कम्युनिटी करती है, और कहाँ का डांस है ये बीजू डांस। उसके बाद बता रखा है इसमें, देखिए कि भाई इसमें देखिए, तो बीजू डांस है ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है त्रिपुरा। बीजू डांस है ये है, ये भी हमारा त्रिपुरा का है, और जो होजगिरी डांस है ये दोनों त्रिपुरा के हैं, ठीक है। बीजू डांस में क्या होता है कि भाई ये बीजू का मतलब होता है चैत्रा संस्कृति का होता है कि उस बीजू डांस होता है, ये हमारा देखो त्रिपुरा में होता है, चकमा कम्युनिटी करती है, और किस लिए होता है, ये बंगाली कैलेंडर ईयर है उसके एंड के लिए होता है, ठीक है। और इसमें रिदमिक प्लेइंग की जाती है, उसको बोलते हैं खानेंगरंग और दुदुक, फ्लूट्स की शॉर्ट्स ऑफ फ्लूट है ये, ठीक है, दुगुक। उसके बाद होजगिरी डांस होते हैं, इसमें क्या बता रखे हैं कि सारी ट्राइब करती है, ब्रू कम्युनिटी इसमें करती है, रेंग और ब्रू कम्युनिटी मोस्टली होती है। इसमें क्या होता है कि हैंड की और जो बॉडी का अपर पार्ट है उसकी मूवमेंट नहीं होती, बस नीचे वाले पार्ट की मूवमेंट होती है, और फिट से वेस्ट की और फिट की मूवमेंट इसमें होती है बस, ठीक है। दोरगेटा क्या होता है कि भाई खासी टाइप की वूमेन करती है, उसमें मेल पार्टनर होते हैं, उनको ट्रबन बांधती है, ठीक है, फटाफट उसके लिए उनके लिए ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोक डांस इन इंडिया। फोक डांस के लिए बता रखा है, सबसे पहले छाऊ डांस होते हैं। अब छाऊ डांस क्या था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन तीनों में होता है छाऊ डांस, ठीक है। छाऊ का मतलब है मास्क पहन के डांस करते हो। उसके बाद ये बता रखा है कि वो जैसे तलवार वगैरह हाथ में लेके फिर डांस करते हैं, मुखौटा पहन के, फिर जैसे लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह से उनको सजाए रखते हैं, और अपने शील्ड रखते हैं, उसको बोलते हैं छाऊ डांस। उसके बाद बता रखा है और क्या क्या बता रखा है कि जो धुमाल डांस है वो कश्मीर में होता है। एक तो धमाल होता है, एक धुमाल होता है। धुमाल डांस है वो कश्मीर में है, वो हमारे वाटर ट्राइब होती है वो करती है, ठीक है। कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं, जो छाऊ डांस तो बता ही दिया, मुखौटा पहन के, छाऊ का मतलब मुखौटा डांस होता है इसमें जो तलवार और वो लेके करते हैं, तलवार और शील्ड लेके। उसके बाद धूमर डांस होता है, कश्मीर ट्राइब करती है ये। इसमें क्या करता है कि भाई कलरफुल रोब्स पहनी जाती है, लोग कलरफुल कोनिकल कैप बोलते हैं, ठीक है, कोनिकल कैप होती है। उसके बाद वो गाना गाते हैं, नाचते हैं, ऐसे इनके लिए होता है। कालबेलिया राजस्थान का हो गया, उनके राजस्थान का डांस है उनके उसमें कॉस्ट्यूम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट। इंडियन मार्शल आर्ट की कौन सी फॉर्म नहीं है। उसके बाद कलारीपयट्टू हमारा क्या है, ये भी मार्शल आर्ट का फॉर्म है। शिलम्प्यान और थंगधा ये है। और उसके बाद बंडा पथेर ये नहीं है हमारा। अब इनके बारे में देख लेते हैं। कलारीपयट्टू क्या है, एक मार्शल आर्ट है, ये हमारी केरला में है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, सिंगम लिटरेचर के टाइम पे ये हमारे आई थी, केरला और मालीबार टाइप में है, ठीक है। और
ये बता रखी है कि बहुत ये बैटल फील्ड और एरेना को दिखाती है, ये वाले डिस्क्राइब करती है कलापेट्टू। उसके बाद सिलम्पाम, ये एक मार्शल आर्ट है, इंडिया की तमिलनाडु की है, ठीक है। कलारीपेट्टू ये केरला की मार्शल आर्ट, मोस्टली साउथ में होती है, केरला की कलारीपेट्टू है। और सिलम्पाम है ये हमारी तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में सीलम एक जगह भी है, ठीक है, तो उसे याद कर लेना। ये उसमें बता रखा है कि ये किस लिए क्या दिखाती है हमारी, ये हमारी वेपन की साउंड, जो वेपन से जैसे ऐसे लड़के दिखाते हैं तो वेपन से जो साउंड बनती है उसके लिए है। सिलम्बाम का मतलब ही साउंड होता है। उसके बाद थांगदा है, थांगदा क्या होता है कि भाई मणिपुर का है, ये हमारा मणिपुरी मार्शल आर्ट है, ठीक है। और मणिपुरी मार्शल आर्ट में इसका दूसरा नाम क्या है, यूंग लोंग भी है, यून ला लोंग भी है, ठीक है। उसके बाद बंद पत्थर, ये एक ट्रेडिशनल थिएटर है। बंद पठार मान लो, पत्थर मान लो, क्या है इसका, उसको ये कश्मीर का है। ये म्यूज़िक और डांस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, म्यूज़िक और एक्टिंग का, डांस का, बंद पठार। तो दोस्तों ये बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, एक बार दोबारा आवाज़ नहीं आती। तो इसमें देखिए बीजू डांस होता है। बीजू डांस हमारा सबसे पहले चकमा कम्युनिटी करती है। ये हमारा चैत्र संस्कृति का होता है, जो बंगाली कैलेंडर ईयर होता है उसके एंड पर बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें फ्लूट की शॉट्स होती है, जैसे उनको केरंगरांग और दुक्कू कहते हैं, ठीक है। उसका ये बीजू और होजगिरी ये भी दोनों त्रिपुरा के डांस है, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद ये वाला होजगिरी है, ये ब्रू कम्युनिटी बनाती है। और इसमें क्या होता है, बॉडी का अपर पार्ट की मूवमेंट होती है, ठीक है, लोअर पार्ट तो रिस्ट्रिक्ट होता है, और बस पैरों की मूवमेंट होती है। उसके बाद दोरकेटा है, ये हमारा खासी कम्युनिटी है, वो बनाती है, ठीक है, टर्बन बांधने के लिए मेल को। नेक्स्ट में देखिए फोक डांस है इंडिया में, उसमें बताया छाऊ डांस है, वो हमारा बनाया जाता है कि ईस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फटाफट देख लेते हैं। अब छाऊ डांस है, ये हमारा उड़ीसा, बिहार और बंगाल में बनाया जाता है। इसमें क्या, छाऊ का मतलब होता है मास्क पहन के बनाना, जिसमें स्वॉर्ड और शील्ड दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तलवार और वो शील्ड बना के उसको डांस किया जाता है, ठीक है, टॉर्च लैम्प वगैरह के। उसके बाद धूमल होता है, ये कश्मीर का डांस है। इसमें क्या होता है कि भाई कलरफुल जो रोब्स की कोनिकल कैप बनाई जाती है, वो डांस है, वो पहन के डांस करते हैं। कालबेलिया हमारा राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्शल आर्ट, जिनमें से कौन सी मार्शल आर्ट नहीं है। मार्शल आर्ट मोस्टली साउथ में और ईस्ट में बनाई जाती है। अब देखिए ये कलियरी पट्टू, ये हमारा केरल का है, ये ठीक है, कलियरी पट्टू। और ये शीलम कहाँ पे है शहर, तमिलनाडु में, तो ये तमिलनाडु के। थांगदा है कि मणिपुर का है ये, ठीक है। और वन पथेर नहीं है ये। इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला जो केरला में है, उसमें क्या होता है कि संगम लिटरेचर के टाइम का है ये। और ये किसमें बताया, मार्शल आर्ट सीलम वूम बता ही दी। इसमें वेपन्स का साउंड किया जाता है, सीलम वूम, सीलम का मतलब ये होता है साउंड करने का होता है। मणिपुर का है ये, इसका जो थांगदा है उसका दूसरा नाम है यून लोंग। और बंदर पथारी ये कश्मीर का है, सॉरी कश्मीर का है ये। बांदे पत्थर याद करें, जैसे पत्थर है वैसे पत्थर मोस्टली कश्मीर में फेंकते हैं लोग, इसलिए ये म्यूज़िक डांस और आर्ट सबका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुचिपुड़ी के लिए पूछा है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। इसमें क्या होता है, ब्रास की प्लेट के ऊपर लेडीज डांस करते हैं, सर पे पानी का मटका रख के, ठीक है। इसमें गणेशा के लिए किया जाता है, नृत्य के लिए। और ये बता रखा है कि कुचिपुड़ी में स्पीच नहीं पर स्पीच होता है इसमें, ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बता रखा है कि क्लासिकल डांस के बारे में, जैसे संगीत नाटक अकादमी है, वो हमारी आर्ट डांस को हमारी क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है। और जो सत्य नृत्य है वो 15वीं सेंचुरी में मनाया जाता है, शंकर देव ने शुरू किया था। ये असम का है, सत्रिय नृत्य। और मोहिनी अट्टम है, वो वुमेन परफॉर्म करती है। 2 टाइप के डांस है मोहिनी अट्टम। अब ये 8 डांस है, इनमें देख लीजिए एक बार, जो संगीत नाटक में 8 डांस को क्लासिकल डांस का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम हमारा केरला का है, वुमेन परफॉर्म करती है। और सतारिया है, ये अभी इसको ये स्टेटस क्लासिकल डांस का दिया है, असम का है। कथकली का है, केरल का है। कथक है, नॉर्थ इंडिया का। मणिपुरी तो केरल के 2 डांस है, एक तो है कथकली, ये मैन करते हैं, और मोहिनीअट्टम है, वुमेन करती है, ठीक है। सतारिया डांस को किसने स्टार्ट किया था, शंकर देवा ने।
नेक्स्ट देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओडिसी डांस। ओडिसी डांस के लिए 15th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। नहीं, इसका सबसे पुराना डांस है ये ओडिसी डांस, का 2nd सेंचुरी बीसी में इसका ओरिजिन हो गया था। द टेक्निक ऑफ मूवमेंट बिल्ट अक्रॉस द 2 बेसिक पोस्चर ऑफ चौखंड, और इसमें 2 बेसिक पोस्चर होते हैं, चौखंड और त्रिभंगा। ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें बता रखी है कि जो लिरिक्स और बैकग्राउंड गीत गोविंद के लिए होती है इसकी बैकग्राउंड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गीत गोविंद के इसके बैकग्राउंड में चलती है, उसको बाकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और चौखंड 2 फॉर्म होते हैं, चौखंड और त्रिभंगा। चौखंड का मतलब है कि 4 खंड, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में बनाना, और त्रिभंगा का मतलब है कि 3 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है, नेक को, ट्रोसो मतलब कमर को, और नीज को, इन तीनों चीज़ों को मूवमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद है नृत्य शास्त्र। ये एक नोटेबल नृत्य शास्त्र इज नोटेबल एंशियंट ट्रेडिशन इन्फ्लुएंसिंग डांस एंड म्यूजिक ट्रेडिशन इन इंडिया। इट इज़ नोटेबली फॉर इस एस्थेटिक रास थ्योरी। जो हमारा नृत्य शास्त्र है वो हमारी रस थ्योरी के लिए माना जाता है। व्हाट डज अ थ्योरी सेट? इसकी ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बताती है परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट इज़ अ टूल टू रेज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने, रेज करने के लिए है ये। ठीक है, नृत्य शास्त्र रस थ्योरी, जो रस आ जाता है तो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस अंदर से जाग उठती है, तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है इससे। ठीक है, इसमें वही जो सूफी वगैरह होते थे ये म्यूजिक चैंट करके इसीलिए करते थे म्यूजिक चैंट, कि भाई इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है वो जगती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू सेमी क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ठुमरी कंसीडर फॉलोइंग। ठुमरी के लिए बोला हुआ ये ठुमरी क्या है? इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये ठुमरी क्या होती है? हमारे रोमांटिक लिटरेचर होता है। ठुमरी इस डिवीजन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक का डिवीजन नहीं है। इसमें देखिए आगे एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें बता रखा है कि जो इंडियन हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें बहुत सारी फॉर्म होती है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसके बहुत सारी फॉर्म होती है, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, तराना, ये सब होती है इसमें। ठीक है, और जो ठुमरी है वो हमारा रोमांटिक डिवोशनल लिटरेचर है, इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट से है। और इसमें क्या होता है, राधा कृष्णा थीम पे लिए जाते हैं मोस्टली। उसमें ठुमरी में डांस किया जाता है कि उनके डांस मूवमेंट देखे जाते हैं। जैसे ठुमकना आता है, इसको डांस ही हो गया वो मोस्टली। ठीक है, तो वो डांस हो गया। तो इसमें ब्रिज भाषा में किया जाता है मोस्टली। ये हिंदी, वो कौन सी डायलेक्टिक हिंदी है उसकी गल, उसको ब्रिज भाषा में किया जाता है। कृष्ण का जो गर्ल्स का जो लव है कृष्ण के लिए, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। कृष्ण और गोपी होगा वो उसमें किया जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेलखाना रिचुअल ऑफ जैनिज्म। शालिखाना रिचुअल है, इसमें क्या किया जाता है? देखो इसमें क्या हो जाता है, इस वॉलंटरी स्टारवेशन ऑफ एम्बरेस्ड डेथ। इसमें जो साले खाना, खाना नहीं खाना, साले खाना मतलब खाने को त्याग देना, खाना के पीछे में, तो साले मतलब त्याग देना। वॉलंटरी खाने को त्याग देना जब तक मौत ना आ जाए तब तक। ठीक है, भूख हड़ताल कर देना मतलब वो है हड़ताल की, ये वॉलंटरी छोड़ते हैं। इसमें देखो क्या क्या करते हैं, ये हाउस होल्ड एस्थेटिक दोनों कर सकते हैं ये। इसमें क्या होते हैं, वो अपनी बॉडी को जो ऑन डेथ तक वो फास्टिंग करते हैं, कुछ खाना खाते हैं ना कुछ लिक्विड लेते हैं वो। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं उसको धीरे धीरे, ग्रेजुअली रिड्यूस करते रहते हैं धीरे धीरे खाने पीने को। ठीक है, उससे बताते हैं कि भाई ये कि इससे क्या होता है कि फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोबारा हमें रीबर्थ नहीं करना पड़ेगा, मतलब जीवन के चक्र से निकल जाएगा, ऐसा करके कुछ होता है, इसके लिए होता है। और इसमें कि किस किस को परमिशन होती है इस चीज़ की? ये सबके लिए परमिशन नहीं है, इलीगल है। सबके लिए परमिशन कैसे? इमिनेंट जो डेथ, जो अभी मरने वाला है, सेवरे ह्यूमन, अगर अकाल पड़ जाए तो उस केस में, उसके बाद इनक्योरेबल डिजीज़ से कोई सफ़र कर रहा है तो वो ये सब कर सकते हैं वो सैलिनेशन। ठीक है, सालेखाना। कंजर्व फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद महावामसा डील्स विद जैन तीर्थकर। अब बता रखा है कि महावामसा हमारा है, वो हमारा किसमें? पाली एपिक, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पाली एपिक पोएम है महावामसा। ठीक है, महावामसा का मतलब है कि ग्रेट क्रॉनिकल। महा का मतलब महान हो गया, ग्रेट, तो ग्रेट क्रॉनिकल होता है ये हिस्टोरिक पोएम, पाली में है, और किंग श्रीलंका किंग को डील करती है। ठीक है, महावामसा और देववामसा दोनों के, दीपवामसा, ये दोनों क्या है हमारे, ये हमारे श्रीलंका के हैं, श्रीलंका से रिलेटेड है ये। ठीक है, और बुद्ध से रिलेटेड है ये महावामसा। मायान था ना, मायान ही, तो ये दोनों बुद्ध से रिलेटेड है। और दोनों क्या है हमारे पाली, बुद्ध के टाइम पाली लिटरेचर लैंग्वेज पाली में ही थे सब कुछ। पाली का है, श्रीलंका का है, बुद्ध का है, और महावंशा दीपवंशा है। ठीक है, बस ये हो गया। और जो दीपवंशा है उसमें क्या होता है, डिटेल्स है बुद्ध के तीर्थ की और बौद्ध ट्री की, श्रीलंका में कैसे अराइवल हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग पार्ट्स बता रखे हैं।
वृद्ध ऋषि के बारे में बता रखा है। फॉलोइंग पेयर वृद्ध ऋषि शारंगावा, संगीत मकरंदा नर्दा और शामवेला कालिंदी और अगस्त्य। इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो क्या बता रखा है, जो वृद्ध ऋषि है वो 9th सेंचुरी में लिखी गई थी, मटंगा ने लिखी थी उसको, ठीक है। फोकस ऑन रेफरेंस, इसमें राग, जो राग था उसके ऊपर थी। मलंग होते हैं वो राग के लिए होते हैं, वृद्ध ऋषि ने ही लिखी थी राग के ऊपर, ठीक है। और संगीत मकरंदा है, ये हमारे किसने कंपोज की थी, नारद ने। उसको नारद का मतलब नंद वंश को, जो नंद होते थे उनको बोलते थे। मकरंदा है वो नंद ने की थी। उसके बाद स्वयंवर मेला कालिंदी किसने लिखी थी, रामत्यास्या ने लिखी थी स्वयंवर माला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चौथा खोलेंगे स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक में अभी बताया था ध्रुपद है, तराना है, ख्याल है और चौटंग भी है। अब इसमें बता रहे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो देख लीजिए। इसमें बता रखा है कि म्यूजिक का फोकस किसे होता है, वो म्यूजिकल स्ट्रक्चर और इम्प्रूवेशन के लिए। हिंदुस्तानी ब्रांच स्केल ऑफ सुधा सवरा सप्तका, 8 नेचुरल नोट्स है। सुधा सप्तरका बोलते हैं जिनको, सवरा सप्तरका स्वर के सप्तरक है, उनको बता रखे हैं। ऑक्टेव्स 8 के बता रखे, नेचुरल नोट्स है इसमें बता रखे हैं। देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 मेन स्टाइल है इसमें, धमाल, ध्रुपद, धमाल, होरी, ख्याल, टप्पा, चुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी, ये ठीक है। फॉलोइंग स्टेट में बता रखे हैं कि उसके बाद कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बताया हुआ है। कर्नाटिक म्यूजिक के लिए देखो, कर्नाटिक म्यूजिक इंडिजिनस नेचर है, कर्नाटिक म्यूजिक खुद वहीं का बना हुआ है। इट नो फ्रीडम टू इम्प्रोविश, इसको इम्प्रूव करने की फ्रीडम नहीं है। इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते, हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट और वैकल इंस्ट्रूमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसमें। नो फ्रीडम ऑफ इम्पावराइज करने की इसमें फ्रीडम नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, इसमें इम्पावराइज करने की, इम्प्रूव करने की फ्रीडम नहीं, क्योंकि कर्नाटक इंडिजिनस इनका खुद का है, इसको आगे इम्प्रूवमेंट नहीं चाहती है। तो इसमें देखिए, पहले देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की पर याद कर लीजिए कर्नाटक म्यूज़िक की। इसमें बताया कि इंडिजिनस नेचर क्या है, ये कोई फ्रीडम नहीं है, इम्प्रूव करने की कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा ही रहेगा। इंडिजिनस अपना वैसा ही रखना चाहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ओनली वन पर्टिकुलर स्टाइल, एक ही स्टाइल है सिंगिंग की आज तक इसमें, ठीक है। वो ज़्यादा हम फेस किस में देते हैं, वोकल म्यूज़िक पे, बोलने वाले म्यूज़िक पे। और अडेयर टू किसी टाइम से अडेयर नहीं है, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसी टाइम के है, किसी टाइम से अडेयर नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो अडेयर है ही नहीं टाइम से। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए बता रखा है, ध्रुपद के लिए ध्रुपद फाइंड मेंशन इन आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी के में ध्रुपद के बारे में बात की गई। ध्रुपद एक हिंदुस्तानी डांस फॉर्म है, उसके बारे में बात की गई आईने अकबरी में। ध्रुपद डांस फॉर्म को कौन करता था, तानसेन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तानसेन क्रिएटेड, तानसेन राग गाता था, बहुत सारे राग थे। पंडित भीमसेन जोशी एंड गंगूबाई हंसाला फेमस म्यूजिशियन, ग्वालियर घराने के नहीं थे ये। अब आपको ये बताना है कौन से घराने की थी, वैसे तो आगे आ ही जाएगा, देख लीजिए। अबुल फजल था जो अकबर के उनका कोर्ट पोइट था, उसने क्या किया था, ध्रुपद को डिफाइन किया था, डिफाइन ध्रुपद वर्स उसने अपने आईन अकबरी में लिखा था ध्रुपद के बारे में। और ध्रुपद तानसेन था, उसने एपिक बनाई थी, ध्रुपद के कंपोजिशन उसने किए थे। तानसेन ने बहुत सारे राग बना के, म्यूजिक बना के, गणेश स्त्रोत बना के, संगीत सार करके, ठीक है। और जो किराना घराना है उसमें थे ये दो जो भीमसेन जोशी और गंगूबाई, भीमसेन और गंगूबाई, ये दोनों किराना घराने के हैं, मतलब दोनों किराए के घर में रहते थे। ये याद रख लो, भीम और गंगूबाई, ऐसे करके याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम, ये बस मजाक में याद करने के लिए, कोई सीरियस मत लेना इस चीज़ को। कंसिडर फॉलोइंग से हमें तो बस याद करने से मतलब है, बाकी तो कोई चीज़ों से मतलब नहीं है हमें। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में क्या बता रखा है, देखो अमीर खुसरो क्या है कि ही इंट्रोड्यूस न्यू म्यूजिकल राग नेमली गोहरा एंड सनम। गोहरा और सनम अमीर खुसरो ने किए थे। उसने राग का किया था, राग तो उसने किया था तानसेन ने राग किए थे। और गोहरा और सनम किसने किए थे, अमीर खुसरो ने। और फादर ऑफ इसने कवाली का फादर है, वो राग का फादर है, ठीक है। इस ऑथर द वर्क ऑफ तुगलकनामा का वर्क ऑथर किया था, तुगलकनामा भी इसने लिखा था अमीर खुसरो ने। उसके बाद पार्शियन राइटर था ये।
तुगलकनामा किससे रिलेटेड है? तुगलकनामा डील्स विद द गयासुद्दीन तुगलक से के रेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट में देखिए, शबद आर डिवोशनल सॉन्ग ऑफ द सिख संग इन द गुरुद्वारा एंड रिलीजियस ओकेजन पे गाए जाते हैं, गुरुद्वारे में शब्द गाए जाते हैं। उसके बाद बता रखा है त्यांग रांग इज़ नोन एज फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक त्यांग रांग नहीं है, ये आपने अभी देखा था, कौन था? पुरंदर होते थे वो कर्नाटिक म्यूजिक की आपने वो पीछे करेक्टरिस्टिक देखी थी, अब पुरंदराज द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि वो चेंज नहीं होता टाइम के अकॉर्डिंग। वही है कि सिंग वोकल पे ध्यान देना, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी उसमें, ठीक है। और इंडिजिनस था वो, उसने पुरंदराज ने किया था, ठीक है। शब्द किसने गाए थे? गुरु नानक देव ने गाए थे, और इसलिए वो पॉपुलर हुए थे 17वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट देखिए, फोक म्यूज़िक और उनसे एसोसिएटेड आर्ट। लावनी का है, महाराष्ट्र का है, लावनी है हमारा महाराष्ट्र का, पंडवानी है छत्तीसगढ़ का, ये ठीक है। और खुबुक है ये हमारे इसका नहीं है, ये अब देखते हैं किसके कौन सा है, और आगे इनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद लावनी तो महाराष्ट्र का बता ही दिया। इसमें क्या होता है कि फीमेल गीत गाती है, सॉन्ग आर संग बाय फीमेल आर्टिस्ट में ये होता है लावनी। ये लावनी में क्या करते हैं, महाभारत और एंड वीमा एज हीरो, इसको लेके इनके बारे में गाने गाए जाते हैं, ठीक है, जानवर बंधन। उसके बाद पंडवानी क्या है, ये छत्तीसगढ़ का है। इस पंडवानी के लिए इसको डांस है, इसको पद्मश्री और ये भी मिल चुका है इसको। तीजन बाई इससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड तीजन बाई, और गंगूबाई तिराना से है, और तीजन बाई है पंडवानी से, छत्तीसगढ़ का है ये, ठीक है। उसके बाद क्यूबेक एसी है, ये हमारा मणिपुर का है, ठीक है। ये क्लैपिंग से डांस किया जाता है इसमें मोस्टली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अजंता केव्स पेंटिंग। अजंता केव्स पेंटिंग के लिए बताया हुआ है। अजंता केव पेंटिंग क्या बता रखी है, ह्यूमन एनिमल शो ग्रेसफुल पोज ह्यूमन एनिमल की दी हुई है, डिपिक्ट द थीम ऑफ कोर्ट लाइफ और नेचुरल सीन को भी दिखाता है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट गुप्ता पीरियड में नहीं बनी थी, ठीक है। ये देखिए, अजंता केव्स बता रखी है, ये वल्कनिक रॉक्स को काव करके बनाई गई है, उनको काट के बनाई गई है, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसमें फ्रोसिस का यूज़ किया जाता है। फ्रोसिस ये पेंटिंग है, इसमें फ्रोसिस पेंटिंग का उसमें क्या होता है कि जो वॉल सीलिंग होती है उसमें क्या होता है, वेट प्लास्टर उसको लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर कलरिंग की जाती है। उसके बाद वो कलर है उसमें फिक्स हो जाते हैं वॉल पर, सीलिंग पे। अजंता में की है, उसमें ह्यूमन एनिमल की फॉर्म दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ही कोर्ट लाइफ को, उनकी फीस्टिंग को कैसे खाने कैसे रहते हैं, मैन वूमेन के वर्क के फेस्टिवल के बारे में, उन सब बर्ड एनिमल वॉर के बारे में सब बारे में बताते हैं। और गुप्ता टाइम से पहले बन गई थी ये, गुप्ता टाइम से पहले अजंता केव्स बन गई थी, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट बता रहा है कि एलोरा केव्स पेंटिंग किससे रिलेटेड है। पहले तो ये 3 याद करें। एलोरा केव पेंटिंग जैन बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, जैन बुद्ध और हिंदू इन तीनों के लिए अजंता एलोरा केव्स पेंटिंग। ये कैलाश टेम्पल है यहाँ पे एक, ठीक है। और सीतनवाला केव पेंटिंग है रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक, ये है हमारी जैनिज्म से रिलेटेड सीतनवाला। इसमें बता रखे हैं कि सीतनवाला कहाँ पे, तमिलनाडु में है। सीतनवाल्स केव पेंटिंग है, तमिलनाडु में है, जैन टेम्पल से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये सब पे सीलिंग पिलर पे नहीं, सब जगह पे है, इनकी वॉल पे भी है। उसमें बता रखा है, देखो मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बता रखा है। इंट्रोड्यूस बाय दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस की गई थी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है भाई। मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस की थी छोटी छोटी चीज़ों पे। और मुगल मिनिएचर पेंटिंग आर फुल विद रिच कलर, ये रिच कलर नहीं था। देखो अब इसमें मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, सॉरी देखिए, मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है। मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। रिच कलर इसमें नहीं थे। इसमें देखिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो मिनिएचर पेंटिंग है वो कैसे बनाई जाती है। मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती है कि हमारी बुक वगैरह में लगाने के लिए बनाई जाती है। जो पेरिशेबल पेंटिंग है, पेपर या पाम लीव्स या क्लॉथ पे बनाई जाती है, ठीक है। 8 से 12 सेंचुरी में बनी हुई थी ये, और दिल्ली सल्तनत में की पेंटिंग है ये। दिल्ली सल्तनत से पहले की पेंटिंग है। दिल्ली सल्तनत से पहले की दो प्रोमिनेंट स्कूल पेंटिंग के स्कूल थे दिल्ली सल्तनत से पहले। तो दिल्ली सल्तनत में थी मिनिएचर, तो दिल्ली सल्तनत में बनाई थी। उससे पहले 2 पेंटिंग के स्कूल थे, एक तो पाला स्कूल ऑफ आर्ट था, एक था अपर ब्रह्मशा स्कूल ऑफ आर्ट, ये 2 थे, ठीक है। इनके बारे में आगे देख लेंगे। उसके बाद बता रखा है कि भाई मुग़ल पेंटिंग है वो उसमें
पार्शियल नेचुरलिस्टिक आर्ट और ओपुलेंस ऑफ ग्रेट डायनेस्टी एंड ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन ऑफ होली स्काई है। और उसके बाद बता रहे हैं यूनिक कलर है ब्राइट ब्रिलियंट कलर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर। ये यूनिक किस लिए थी? क्योंकि ब्रिलियंट कलर थी, ब्रिलियंट कलर का इन्होंने यूज़ किया था। तो इसमें यही चीज़ लिखे हुए थे, रिच कलर्स नहीं था, ब्रिलियंट कलर था, ये इसीलिए यूनिक थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है फीचर ऑफ अपर बर्मा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये बता रखे हैं दिल्ली सल्तनत से पहले दो पेंटिंग थी, दो पेंटिंग स्कूल थे, एक तो पाला स्कूल पेंटिंग और एक अपर बर्माशाह स्कूल पेंटिंग। अब देखो अपर बर्माशाह स्कूल पेंटिंग के लिए क्या बताया गया? जैनिज्म का मेन थीम, जैनिज्म इनके बर्माशाह नाम से पता चल रहा है, बर्माशाह जैनिज्म का नाम है। जैनिज्म पेंटिंग की मेन थीम थी पॉइंटेड नोज और डबल चिन, ये सुंदर सुंदर फोटो बनाई जाती थी। एब्सेंस इसमें नहीं, ये एनिमल और बर्ड्स के बारे में भी थी, तो इसमें ये गलत रखा है। इसमें देखा ब्रह्माशा स्कूल में बता रखा है ये राजस्थान के मेवाड़ और गुजरात में। अब ब्रह्माशा क्योंकि जैन वाले उसी एरिया में जैन काफ़ी है, तो गुजरात में और मेवाड़ के राजस्थान के मेवाड़ में है। ये पेंटिंग थी 11वीं-15वीं सेंचुरी में, बताया जैन पेंटिंग है। और वैष्णव स्कूल ने इनको प्रोवाइड किया था। इसमें बता रखा फिश शेप की आई बनाई जाती है, प्लस आई बनाई जाती है, उसमें पॉइंटेड नोज डबल चिन बनाई जाती है। और फिर उसके बाद बता रखा है एनिमल और जो बर्ड फिगरिंग पेंटिंग है वो टॉयज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कल्पसूत्रा में और कालाचार्य कथा में, इनमें। नेक्स्ट देखिए विद रेफरेंस टू वर्ली पेंटिंग। और वर्ली पेंटिंग वर्ली नाम से पता चलता है महाराष्ट्र गुजरात की है। ये महाराष्ट्र गुजरात की है, महाराष्ट्र कर्नाटक की है, महाराष्ट्र कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात की है वर्ली पेंटिंग। वर्ली महाराष्ट्र में जगह है। ज्योमेट्रिक फिगर लाइक ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर आर यूज टू ह्यूमन फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें बाकी तो किए, इसमें पेंटिंग के लिए सिर्फ वाइट पिगमेंट यूज़ किया जाता है वर्ली पेंटिंग में, याद रखना। जिसमें वाइट पेंटिंग कैसे बनती है? गम और राइस से बनती है ये। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम 3 पार्ट में एक वीडियो बनाएंगे और 2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे हर टेस्ट को। तो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।